नमस्कार किसान भाइयों, मैं सरिता मीणा वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक अलई में कार्यरत हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे तारबंदी की। तो ये किसान है मनोहर जी, इनसे मिलाएंगे आपको। इन्होंने तारबंदी की है कृषि विभाग की तरफ से, तो ये आपको बताएंगे कैसे कैसे इन्होंने ऑनलाइन करवाई है फाइल, क्या प्रक्रिया रही थी। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। मैडम जी, आप लोगों का हमको सहयोग शुरू से ही ऐसा ऐसा सहयोग रहा। आपने हमको इस चीज़ के बारे में बताया कि भाई सरकार की स्कीम है, इस स्कीम पे हमने ध्यान दिया। आपसे जो जानकारी ली, हमने ऑनलाइन फार्म जमा करवाया आपके कहे अनुसार, और हमने आपके कहे अनुसार तार, गड्ढू, जो भी है जो सामान है ये खरीद कर लगभग 2-1 लाख की कीमत के आए थे। उसके बाद में आपको सारा बिल दे दिया। बिल देकर आपने फिर दोबारा से यहाँ निरीक्षण करने आए थे। मौका मुआयना करके देख के वापस आपने हमारी फाइल को पास करवाई। पास करवाने में हमको करीब आपने 80-90 हज़ार रुपये दिलाने की वो मंजूरी दिलाई है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी किसान भाइयों को बहुत अच्छी सहायता है ये सरकार की। तो आपका इसमें मतलब खर्चा 2 लाख के लगभग आया। करीब 2 लाख रुपए का खर्चा हाँ, है। तो कोई नहीं, आपको 80,000 मिलेंगे, वो भी कम नहीं है। हाँ हाँ, खूब है बहुत भाई। आपने लगना था, आपकी लागत जो तो लग चुकी, बिल्कुल पर बिल्कुल। कृषि विभाग की तरफ से कुछ सहायता मिल जाए तो अच्छी बात है ना। बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया। अब लोग बाग कुछ खुद के पैसे उसे लगा रहे हैं, गवर्नमेंट हाँ, सहायता दे रही थी, और भी अच्छी बात है। है ना। बिल्कुल। तो ये किसान भाई और भी अपने तारबंदी करवाएं और आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाएं। कि- सरकार की योजना का लाभ लें तो बहुत अच्छी बात हाँ, है। तो यहाँ से आगे क्या, सर्दी का सीजन है तो किसान भाई रातों रात भर जगता रहता है आवारा पशुओं के लिए। तो अपने खेतों की तारबंदी करे। तारबंदी तो वो वैसे भी कर रहे हैं, तो एक विभाग की तरफ से अगर तारबंदी करे तो उन्हें अनुदान भी मिल जाएगा, उनको सहायता मिलेगी पैसों के लिए। तो किसान भाई कृषि विभाग की तरफ से तारबंदी कैसे करे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी किसान भाई कैसे ऑनलाइन कर सकता है। किसान भाइयों, तारबंदी के बात करते हैं आज हम। तो तारबंदी के लिए किसान भाई कैसे ऑनलाइन करवा सकता है और कौन किसान भाई ऑनलाइन करवा सकता है और कितना उसको अनुदान दिया जाएगा, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से चर्चा करूंगी। तो तारबंदी का जो मेन उद्देश्य है वो है आवारा पशुओं को से फसल को बचाना। तो इसके लिए आपको तारबंदी करनी है। तो इसके लिए कैसे ऑनलाइन करनी है आपको और कौन किसान कर सकता है। तो जिस किसान भाई के पास 6 बीघा जमीन है वो तारबंदी की फाइल ऑनलाइन कर सकता है कृषि विभाग में। अगर एक किसान के पास 6 बीघा जमीन एक जगह नहीं है तो समूह में भी किसान भाई तारबंदी पर अनुदान ले सकता है मिलके। जैसे ये किसान भाइयों ने तीन तीन समूह, 3 किसानों ने मिलके किए। तो ऐसे किसान भाई जिनका मतलब टच में खेत हैं उनको आप शामिल कर सकते हो और सबकी एकजाई फाइल लगा सकते हो। तो उसमें आपको जो 6 बीघा जमीन आपकी है, 6 की करा रहे हो या 6 से ज़्यादा की करा रहे हो, उसका एक ट्रैक नक्शा बनेगा जो पटवारी जी आपको बना के देंगे। वो लगाना है आपको ऑनलाइन में। एक आपकी जमाबंदी हो गई जो कि 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। जो किसान समूह में हैं सारे, उनकी सबकी जमाबंदी लगेगी और उनका जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक ले जाके ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन कर सकता है किसान भाई, या राज किसान साथी पोर्टल पे स्वयं के आईडी से ऑनलाइन कर सकता है। जैसे किसान भाई ने ऑनलाइन कर दी फाइल, तो वो कृषि विभाग के कार्यालय में पहुंच जाएगी, सबमिट हो जाएगी। उसके बाद में आपका जो भी संबंधित सुपरवाइजर है, आपके कृषि पर्यवेक्षक है, वो किसान भाई को अवगत करा देगा। प्री वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे कि भाई आपने पहले से तार तो नहीं लगा रखे। जो भी है वो आपका मौका सत्यापन करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, वो सब कुछ जांच करके फिर आपकी फाइल वापस कृषि विभाग के कार्यालय में ऑनलाइन पहुंच जाएगी। आपकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी। उसके बाद में किसान भाई को अवगत करा दिया जाएगा कि अब आप तारबंदी कर लीजिए। तारबंदी 2 तरह की होते हैं, एक तो ये कांटे वाले तार और एक इस तरह से जाल। जाल भी कई तरह के होते हैं। तो कृषि विभाग की तरफ से जो अनुदान दिया जाता है, इस तरह के जाली पे अनुदान दिया जाता है। जैसे गुथुआ जाली होती है उस पर अनुदान दिया जाता है। चौकोर जाली, बेल्डिंग वाली जाली पर अनुदान नहीं दिया जाता। तो किसान भाई जाली अगर लेके आए तो इस तरह की जाली लेके आए, पहले संपर्क कर लें कि भाई मुझे किस तरह की जाली लगानी है। तो आपको इस तरह की जाली लगानी है, इसके साथ 3 तार कांटे वाले लगेंगे इस तरह से। और आप आपकी आवश्यकता अनुसार कितने भी लगा सकते हो, पर 3 तार इसके लिए आवश्यक है। और इसकी जो पिलर की हम बात करते हैं, तो पिलर की जो दूरी रहेगी 10 से 15 फीट की दूरी रहेगी, एक पिलर से दूसरे पिलर की जो दूरी रहेगी। और 15
10 से 15 पिलरों के बाद में आपको सपोर्ट लगाना है, ऐसे 3 पिलरों का, और कॉर्नरों पे सपोर्ट लगाना है आपको पिलरों में। तो ये तो हो गई हमारी जाली और तार की बात कि भाई किसान भाई को किस तरह से जाली लगानी है, किस तरह से तार लगाना है। और अनुदान की जब हम बात करें तो अनुदान इस पे, अगर पर्सनल किसान है, एक किसान ने फाइल लगाई है तो उसको, अगर उसकी 400 मीटर तक फाइल है, मीटर में दूरी बन रही है, तो उसको लघु सीमांत जो किसान है, SC ST लघु सीमांत महिला वर्ग को 400 मीटर पे 48,000 तक का अनुदान दे है। और अगर सामान्य किसान है, 8 बीघा से ज़्यादा है, सामान्य कैटेगरी में आ रहा है, तो उसको 400 मीटर पे 40,000 तक का अनुदान दे है। तारबंदी पे, या तारबंदी कांटेदार तार हो या जाल हो, दोनों तरफ पे कृषि विभाग की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। एक इसमें होता है, ये तो हो गया अनुदान जो सामान्य किसान मतलब व्यक्तिगत हो या समूह में फाइल हो। अब जैसे समूह में अगर किसान भाई की फाइल है और उसमें 2 किसान हैं, 3 किसान हैं, तो उनकी मौके पे नाप होगी। नाप के हिसाब से आपको अनुदान दिया जाएगा। तो जो लघु सीमांत SC ST किसान है, उसको 120 रुपये मीटर इसके हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। जो सामान्य किसान कैटेगरी में आ रहा है, उसको 100 रुपये मीटर के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। एक समूह और होता है इसमें, जैसे आप 21 बीघा की 20 बीघा से अब हो यानी, और उसमें 10 किसान हैं, तो उस पे आपको 70% तक अनुदान दिया जाएगा। यानी कि एक किसान को 400 मीटर पे 56,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। तो किसान भाई इस तरह से आप तारबंदी पर अनुदान ले सकते हो। जैसे आपकी फाइल ऑनलाइन हो गई, उसके बाद में प्रशासनिक स्वीकृति आपकी जारी होगी, उसके बाद में आप तार लगा लीजिए। उसके बाद में कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी आएंगे मौका सत्यापन करने के लिए। तो आपका जो भी खर्चा आया है उसके बिल, इसमें बिल, जो आपकी बिल की बात करते हैं तो बिल में जो कांटे वाले तार हैं, जाली है, उनका जो बिल है GST का चलेगा। और जो पिलर है उनका आपका बिना GST का बिल चल जाएगा, लेकिन तारों का GST का बिल चलेगा। और जो आपके बिल हमें आप दोगे वो सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद में जो आपकी सब्सिडी है DBT के माध्यम से आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट में आ जाएगी। जो भी किसान समूह में जुड़े हुए हैं उन सबके अपने अपने बैंक में मौके सत्यापन के बाद में जितनी नाप बनेगी उसके हिसाब से आपका पेमेंट आपके खाते में आ जाएगा। तो किसान भाई तारबंदी पे इस प्रकार से आप अनुदान ले सकते हो। तो किसान भाई ये तो हो गई अपनी जाली की बात। अब अपन करते हैं कांटे वाले तारों की बात। तो कांटे वाले तार जो आपको लगाने हैं, तो 5 तो ऐसे आड़े लगाने हैं और इसमें 2 क्रॉस लगेंगे। और जो पिलर की जो दूरी रहेगी वो 10 से 15 फीट के बीच में रहेगी। और 15 पिलरों के बाद में आपको सपोर्ट लगाने हैं, ऐसे 3 पिलर, एक खड़ा और 2 उसके सपोर्ट लगाना है, और कॉर्नरों पे आपको सपोर्ट लगाना है। तो किसान भाई इस तरह से आप तारबंदी कर सकते हो। तारबंदी में जो मेन समस्या किसानों के सामने जो आती है कि भाई एक जगह जमीन नहीं है, तो आप मिलके तारबंदी करा लीजिए। एक खेत के चारों मेर को तारबंदी नहीं करके समूह में किसान मिलके तारबंदी कराइए और कृषि विभाग की तरफ से तारबंदी पे फायदा उठाइए। बहुत अच्छी योजना है कृषि विभाग की, तो इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं।